नहीं होता है। मैग्निफिकेशन एक यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, ठीक है, मीन्स उसमें कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है विकास। चलो, प्रियदर्शी ने क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 7। तो अब चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक कन्वर्जिंग मिरर का मतलब होता है कॉनकेव मिरर। कन्वर्जिंग मिरर का मतलब होता है कॉनकेव मिरर। तो एक कनकेव मिरर है जो रियल इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है, जिसका हाइट है 4 सेंटीमीटर। बच्चों ध्यान दीजिएगा, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, और इन्वर्टेड इमेज हम लोग उस इमेज को कहते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 में जो हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ है उसका साइन कन्वेंशन माइनस में होगा, क्योंकि रियल इमेज बन रहा है। आई इज इक्वल टू हम लिख देंगे -4 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे कह रहा है ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट का हाइट है 1 सेंटीमीटर, मतलब HO इज इक्वल टू लिख देंगे +1 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, और ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से 20 सेंटीमीटर दूर है। मतलब ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, मीन्स जो u का वैल्यू है वो हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे कह रहा है कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस निकालना है, मतलब v का वैल्यू निकालना है, और फोकल लेंथ निकालना है, मतलब f का वैल्यू निकालना है। इस क्वेश्चन में दो चीज निकालना है। तो चलो पहले हम भी आपको बतलाते हैं कि कैसे कैलकुलेट होगा। एक फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन वाला, HI/HO इज इक्वल टू -V/U। ये एक फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन में ही होता है ना। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज कर लेते हैं। HI के जगह पर -4 रख देते हैं, HO के जगह पर +1 रख देते हैं, माइनस को माइनस छोड़ देते हैं। V का वैल्यू निकालना है तो V को भी छोड़ दिए। U का वैल्यू हो गया -20, तो -20 लिख दिए। ये वाला माइनस ये वाला माइनस कैंसिल हो गया। -20 जब इधर जाएगा तो 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेगा, इसीलिए E इज इक्वल टू हो जाएगा -20 इंटू 4, मतलब V इज इक्वल टू -80। ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो जो कैलकुलेट करके आएगा वो भी सेंटीमीटर में ही रहेगा। तो V इज इक्वल टू हो गया -80 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे फोकल लेंथ निकालना बतलाते हैं आप लोगों को। तो ये देखो U का वैल्यू दिया हुआ है और V का वैल्यू हम निकाल लिए हैं, और फोकल लेंथ निकालना है। तो मिरर फॉर्मूला लगा दो, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f निकालना है तो f को f छोड़ दिए, तो ये हो जाएगा -1/80 -1/20। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हो गया 80, ये हो गया -1 -4, ये हो गया -5/80। इसीलिए f इज इक्वल टू लिख सकते हैं -80/5। अब इसको आप लोग कैंसिल कर दीजिए, तो 16×5 = 80, इसीलिए f इज इक्वल टू आ गया -16 सेंटीमीटर, और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 जो है वो कई एक लोगों को कंफ्यूजन था, तो इसीलिए आप लोग 8 को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना होगा, आई होप कि वो स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो आगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं।
अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ए 4.5 सेंटीमीटर नीडल, बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जो 4.5 सेंटीमीटर जो नीडल दिया हुआ है, तो नीडल यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। नीडल यहाँ पर किस चीज का काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। यानी कि 4.5 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन HO इज इक्वल टू दिया हुआ है प्लस 4.5 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन में कह रहा है इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे, जो 12 सेंटीमीटर के दूरी पे रखा हुआ है। यानी कि जो 12 दिया हुआ है वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है। और बच्चों याद रखिएगा कि चाहे कोई मिरर के लिए क्वेश्चन दिया हो, चाहे कोई लेंस के लिए क्वेश्चन दिया हो, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस का साइन कन्वेंशन, मतलब यू का साइन कन्वेंशन हमेशा माइनस में होता है। तो u इज इक्वल टू हो जाएगा -12 सेंटीमीटर। u इज इक्वल टू क्या हो गया? -12 सेंटीमीटर। अब आगे क्या कह रहा है? और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स मिरर में दिया हुआ है बच्चों, तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ का साइन कन्वेंशन प्लस में होता है। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर का साइन कन्वेंशन प्लस में होता है, इक्वल टू हो गया +15 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आगे गिव द लोकेशन ऑफ इमेज, मतलब ई का वैल्यू निकालना है, एंड द मैग्निफिकेशन, एम का वैल्यू निकालना है, और डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस एज द नीडल इज मूव्ड फार्दर फ्रॉम द मिरर। और कह रहा है कि जब हम लोग नीडल को मिरर से दूर ले जाएंगे तो क्या होगा, उसको भी डिस्क्राइब करना है। तो देखिएगा, तो पहले हम भी निकालने के लिए बता दें, तो फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो देखो, तो f का वैल्यू दिया हुआ है, तो यस दिया हुआ है +15, तो f की जगह पर +15 पुट कर देंगे। u का वैल्यू दिया हुआ है -12, तो u का वैल्यू भी पुट कर देंगे। तो क्या दोनों को पुट करने से u का वैल्यू निकाला जा सकता है? तो बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो ये सिर्फ कैलकुलेशन हो गया, तो कैलकुलेशन आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है। अब बताते हैं v कैसे निकलेगा। अच्छा, हाँ, v तो निकल जाएगा, v निकल जाएगा इससे। अब बताते हैं मैग्निफिकेशन कैसे निकलेगा। तो देखो v निकल चुका है यहाँ पर, जो भी आएगा तो v आता है इसका +6.67 सेंटीमीटर, ये आ जाता है v का वैल्यू, ठीक है। आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा इतना, ठीक है। अब m बताते हैं कैसे निकलेगा। तो m का फॉर्मूला होता है -v/u, तो माइनस v के जगह पर पुट कर देंगे 6.67 और u के जगह पर पुट कर देंगे -12। तो ये माइनस से माइनस कट गया, तो वैल्यू आ जाएगा +0.55। कितना आ जाएगा कट करके? +0.55। ये मैग्निफिकेशन आपका निकल गया। और क्वेश्चन एक और पूछ रहा है इसमें कि जब हम लोग नीडल को मिरर से दूर ले जाएंगे तो क्या होगा। तो इसका जवाब ये होगा कि जैसे जैसे हम लोग मिरर को, सॉरी, नीडल को मिरर से दूर ले जाएंगे, जैसे जैसे
निडल को मिरर से दूर ले जाएंगे, वैसे वैसे इमेज जो है वह फोकस की ओर बनना शुरू हो जाएगा। यानी कि इमेज जो है वह फोकस की ओर प्रोसीड होने लगेगा। जैसे जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को मीन्स निडल को मिरर से दूर ले जाएंगे, वैसे वैसे उस निडल का इमेज फोकस की ओर मूव करने लगेगा। कहां मूव करेगा बच्चों? फोकस की ओर मूव करेगा। इमेज मूव्स टुवर्ड्स द मिरर, सॉरी फोकस। इमेज जो है वो कहां मूव करेगा? फोकस की ओर मूव करेगा। तो क्या आप लोगों को 8 नंबर क्वेश्चन समझ में आया? जल्दी से यस नो रिप्लाई करो। MI A1 जिनका है वो प्लीज अपना सही सही नेम लिख लो। MI A1 जिनका भी लिखा हुआ है वो प्लीज अपना नेम सही सही लिख लो। चलो, तो सबको समझ में आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 बतलाने जा रहे हैं। सनी का क्वेश्चन आया है कि फोकस की ओर कैसे मूव करेगा। तो सनी, तुमको याद होगा कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रहता है तो इमेज फोकस पर बनता है। तो ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर ले जा रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को हम लोग इनफाइनाइट की ओर ले जा रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर जब रहेगा तो इमेज कहां पर बनता है? फोकस पर बनता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट की ओर मूव कर रहा है तो उसका इमेज फोकस की ओर मूव करेगा। क्या समझ में आया सनी? जल्दी से रिप्लाई भेजो। रीचा का बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है। यू का साइन कन्वेंशन क्या होगा? तो तुम ध्यान से सुनो रीचा, पढ़ती तुम नहीं अच्छे से। यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में रखा जाता है। और क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है, इसीलिए यू का साइन कन्वेंशन हमेशा माइनस में लिया जाता है। समझ में आया रीचा? जल्दी से भेजो यस नो। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोगों के द्वारा पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है प्रियदर्शी के द्वारा। तो प्रियदर्शी को तो लगता है ना सारा क्वेश्चन पूछना रहता है। चलो कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन नंबर 9 बतला देते हैं। 9 में कह रहा है एन एरो 2.5 सेंटीमीटर हाई। एरो मतलब ऑब्जेक्ट का काम ये करेगा। तो एच ओ बराबर दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर प्लस में, और इसका डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब यू का वैल्यू दिया हुआ है -25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए डाइवर्जिंग मिरर। प्रियदर्शी तुम ध्यान दोगे, डाइवर्जिंग मिरर का मतलब होता है कॉन्वेक्स मिरर। क्या मतलब होता है डाइवर्जिंग मिरर का? कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ का साइन कन्वेंशन प्लस में लिया जाता है। तो फोकल लेंथ दिया हुआ है +20 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है निकालने के लिए कि नेचर निकालो
है, HI निकालना है और V निकालना है। तो V कैसे निकलेगा? तो V के लिए ये फॉर्मूला लगा देना, 1/V प्लस 1/U, इससे V निकल जाएगा। HI कैसे निकलेगा? तो HI/HO इज इक्वल टू माइनस V/U फॉर्मूला लगा देना, इस फॉर्मूला से HI निकल जाएगा। और नेचर कैसे निकलेगा? तो M बराबर फॉर्मूला लगा देना, HI/HO। अगर प्लस में आया तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा नेचर, अगर माइनस में आया M का वैल्यू तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा नेचर। अगर M का वैल्यू प्लस में आया तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा नेचर, और अगर M का वैल्यू माइनस में आया तो इसका नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है प्रियदर्शी, जल्दी से रिप्लाई करो कि अब बन जाएगा तुमसे ये। प्रियदर्शी जल्दी से रिप्लाई करो बाबू। चलो ठीक है, बन जाएगा तुमसे। आगे क्वेश्चन नंबर 10 भी प्रियदर्शी को ही पूछना है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लेते हैं, इवन एटलीस्ट हम बतला देते हैं तुम लोग को। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। एक कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है और उसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो अगर ये इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है और मिरर है तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर, तो इसका साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा? प्लस में। तो प्लस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ। ठीक है, आगे कह रहा है कि इज क्वार्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ध्यान देना, क्वेश्चन ये कहा है कि इमेज जो बन रहा है वो ऑब्जेक्ट के तुलना में क्वार्टर बन रहा है। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। क्वार्टर का क्या मतलब होता है? 1/4। 1/4 को हम लोग क्वार्टर कहते हैं। तो इमेज जो बन रहा है वो ऑब्जेक्ट के तुलना में क्वार्टर बना है, मतलब कि ये हमारा मैग्निफिकेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मैग्निफिकेशन। बराबर हम लोग लिख लेंगे 1/4। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, मिरर कौन सा मिरर दिया हुआ है? कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर दिया हुआ है? कॉन्वेक्स मिरर। और अगर कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कौन सा इमेज बनाता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। तो अगर इमेज जो बन रहा है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रहा है तो एम का साइन कन्वेंशन क्या होगा? प्लस या माइनस? जल्दी से रिप्लाई भेजो। अगर नेचर है इमेज का वर्चुअल एंड इरेक्ट तो एम का साइन कन्वेंशन क्या लेंगे? प्लस या माइनस? जल्दी से रिप्लाई भेजो सब लोग। चलो ठीक है, सब लोग का आंसर ठीक है। यस, बिल्कुल सही है सब लोग का आंसर। तो m का साइन कन्वेंशन होगा पॉजिटिव, इसीलिए m इज इक्वल टू लिख देंगे प्लस 1/4। ठीक है, तो m इज इक्वल टू प्लस 1/4 लिख दिए। और इसमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है। तो u निकालना है हम लोगों को। u इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ध्यान देना, एक दिया हुआ है, m दिया हुआ है और u निकालना है। तो एफ एम और यू वाला तुमको कोई फॉर्मूला पढ़ाए हैं? तो यस पढ़ाए हैं। सबसे लास्ट में तुम लोग को एक टॉपिक हम पढ़ाए थे कि मिरर फॉर्मूला इन द टर्म ऑफ मैग्निफिकेशन। ये तुम लोग को एक टॉपिक पढ़ाया गया होगा, मिरर फॉर्मूला इन द टर्म ऑफ मैग्निफिकेशन। और उसमें हम तुमको एक